हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जी के कंडीशन पे। मैं हूं अभी आपके साथ। जैसा कि हाल ही में MA IR का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी के संबंध में यह वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1985। सी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द शुद्रास पुस्तक से संबंधित थे, तो वह भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक से संबंधित थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 42वां संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें अनुच्छेद 21 ए और अनुच्छेद 31 ए का जो है वह 42वां संशोधन से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हु आर द रिलेक्टेंट डेमोक्रेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका JS मिल। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। संसद के अंतर्गत शामिल है, तो संसद जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। छठवां प्रश्न देखते हैं। सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका कोरियन वार हुआ था, जो कि 1950 से 53 तक चला। उसके बाद आपका उसके बाद आपका उसके बाद स्वेज नहर संकट, यानी कि स्वेज नहर क्राइसिस होता है, जो कि 1956 में 1956 की घटना है। उसके बाद आपका क्यूबा मिसाइल संकट होता है 1962 में। उसके बाद आपका वियतनाम युद्ध चलता है, जो करीब 1950 से 1975 तक चला था। उसके बाद आपका लास्ट अंतिम घटना जो होती है आपका रूस का अफ़गानिस्तान में प्रवेश, या कहे तो रूस का अफ़गानिस्तान आक्रमण जो है यह आपका 1979 में होता है। आगे बढ़ते हैं। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जिसको जनहित याचिका भी कहते हैं, इसकी शुरुआत किस मामले से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। आगे बढ़ते हैं। तो मिलान करना इसमें। जेनेवा प्रोटोकॉल जो है आपका 1925 में हुआ था। उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आपका 1968 की है। उसके बाद साल ट्रीटी 1979 की है। उसके बाद ABM यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आपकी 1972 की है। आगे बढ़ते हैं। कोल्ड वार में दो महाशक्तियाँ आपकी USA और UK थी। बी नहीं, वार में दो महाशक्तियाँ USA और USSR थी। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रीवी पर्स को किस संविधान संसद द्वारा हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लेवियाथन पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हाफ्स थे। 12वां पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन जो कहा है कि धन विधेयक के संबंध में जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर शक्तियाँ नहीं होती हैं। इसमें लोकसभा के पास शक्तियाँ अधिक होती हैं, कह सकते हैं। आगे देखते हैं। संविधान के संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 61वां संशोधन 1988। 14वां प्रश्न देखते हैं। 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो इसमें आपका समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए। 15वां देखते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पुतनिक। एरियल स्पुतनिक जो है वह रसिया का था, और यह विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। एरियल 1 आपका ब्रिटेन का था। आर्यभट्ट भारत का था। आगे देखते हैं। सही कथन कौन सा है? एक क्वेश्चन आपका कथन कार्य करके दिया था, तो इसी प्रकार से दिया था। तो देखते हैं। पूछा है कि ऑप्शन ए, मतलब ए स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है आपका। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि इसका कार्य जो है वह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन इसका क्योंकि इसका कार्य जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन इसका कार्य जो है सही नहीं है। ठीक, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। अब बताइएगा कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद क्यों उत्तरदायी होता है। 17वां प्रश्न देखते हैं। द सेकंड सेक्स जो पुस्तक है वह
साइमन दी बुआ की है। आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया था, लेकिन जो डी वाला स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, साइमन दी बुआ द सेकंड सेक्स, ये सही है, लेकिन और सब स्टेटमेंट मुझे मिल नहीं रहे थे तो मैंने इसको बना दिया। मतलब ये तीनों सेम नहीं पूछे थे, लेकिन ये वाला पुस्तक जो है सही, ये वाला पुस्तक दिया था क्वेश्चन में। तो एंजल डेविस ने जो पुस्तक लिखी थी वह वुमेन कल्चर एंड पॉलिटिक्स लिखी थी, और बटलर ने जो पुस्तक लिखी थी वह आपका जेंडर ट्रबल लिखी थी, और कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का कौन सा युद्ध प्रमुख है? तो आप जानते हैं 1965 में युद्ध हुआ था, 1971 में भी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान, और 1947-48 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है इसका। कौन सा मौलिक अधिकार सभी के लिए है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इसके अलावा जो अधिकार बचते हैं वो सभी के लिए हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन हो जाता। 20वां प्रश्न देखते हैं। शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य नहीं है। तो आपका शक्ति पृथक्करण वाले क्वेश्चन में आपको देखे होंगे तो एक स्टेटमेंट दिया था कि शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य होता है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच। ये वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करना। और यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है वो आपका मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो इसी पर क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आप बताइएगा इसका, कि जो एक क्वेश्चन पूछा था कि वुडरो विल्सन ने 14 अनाउंसमेंट किए थे, उनमें से कौन सा अनाउंसमेंट था? ऑप्शन पूछा था कि उसमें से 14 अनाउंसमेंट में कौन सा अनाउंसमेंट उन्होंने किए थे, यह बताइएगा क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।